मुख्यमंत्री कहे किसको बेचारा, जब चपरासी नहीं मानता उसकी तो फिर उसकी एसपी और डीसी कैसे मानेंगे? सर जो आश्वासन दिया उन्होंने, क्या फायदा हुआ उसके आने का? आके गए हुए मुख्यमंत्री को 4 से 6 घंटे हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब तक प्रशासन की तरफ से परिवार के लोगों को आकर के कुछ नहीं बताया गया कि हमने अब तक क्या किया है। मुख्यमंत्री आया, आते ही साथ के साथ जो सरकारी तमला उसके साथ था उसको आदेश देना चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई करें। प्रदेश में सारे हालात बदल गए। पहले एक एडीजीपी ने सुसाइड किया, उसको लेकर के भी सब लोगों ने एक ही मांग उठाई कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कसूरवार लोग हैं दंडित हों। और वहाँ पे भी मैं जा कर के जब उनके घर मिल के आया तो उनसे खुल के ये बात कह किया कि सरकार अगर निष्पक्ष जांच नहीं कराएगी, आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, जो फैसला आप लेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये जो कल हुआ है, जो एक सब इंस्पेक्टर ने, एएसआई ने, संदीप ने जो सुसाइड किया, जो उसने अपना वीडियो डाला है, उस वीडियो के आधार पर एफआईआर होनी चाहिए और इसकी जांच भी सीबीआई से और सीबीआई के साथ सिटिंग हाई कोर्ट के जज की मौजूद उसकी देख रेख में हो, ताकि सारी चीज़ें जो है सामने आए। ये सरकार का टोटल फेलियर है जो आज इस किस्म के कदम जो है सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं। आज इस प्रदेश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। मुख्यमंत्री ने सभी में ये बात स्वीकार करी कि मेरी हालत तो ये, मैं तो चपरासी नहीं बदल सकता, तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। जब वो ये बात स्वीकार करता है उसकी हालत इतनी कमज़ोर है तो कम से कम प्रदेश के लोगों के साथ तो उसको विश्वासघात नहीं करना चाहिए। प्रदेश मुख्यमंत्री जो होता है उसकी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की होती है, हर नागरिक की होती है। प्रदेश में कहाँ गलत हो रहा है, कौन लापरवाही कर रहा है, कौन अधिकारी किसी के साथ अन्याय कर रहा है, उसको कौन देखेगा? अगर उसके कहने से चपरासी नहीं बदले जा सकते, उसकी चपरासी नहीं सुनने को तैयार, तो फिर उसको इस पद पर नहीं रहना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए और ये जिम्मेवारी किसी और व्यक्ति को दी जानी चाहिए। सरकार की लापरवाही हुई है, टोटल सरकार की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। उसने तो आईजी ने जो है, जो एडीजीपी था, वो तो 10 साल से कंप्लेन कर रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। उसकी जांच उस वक्त होनी चाहिए थी। अगर उस वक्त सही तरीके से जांच हो जाती सारी बातों तो मेरे ख्याल इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। आज जो संदीप ने सुसाइड किया, लाठर ने, वो भी ये मान के चलो कि सरकार की लापरवाही है। सरकार के सामने जब सारी चीज़ें आएगी थी तो फिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब तक इसके साथ न्याय नहीं होगा हम चैन से नहीं। मुख्यमंत्री पुलिस में भी असंतोष है सर, है पुलिस में भी असंतोष है कि जिस तरह दिख ही रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। ये लोग हमारे प्रदेश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। भाजपा के लोग जो है, इन्होंने हमेशा धर्म, मजहब, जात पात के नाम की राजनीति करी है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं अब भी ये प्रदेश के हालात और ज़्यादा खराब ना करें। मुख्यमंत्री सर सुबह आए थे, आश्वासन दिया उन्होंने, क्या फायदा हुआ उसके आने का? आके गए हुए मुख्यमंत्री को 4 से 6 घंटे हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब तक प्रशासन की तरफ से परिवार के लोगों को आकर के कुछ नहीं बताया गया कि हमने अब तक क्या किया है। मुख्यमंत्री आया, आते ही साथ के साथ जो सरकारी तमला उसके साथ था उसको आदेश देना चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री कहे किसको बेचारा, जब चपरासी नहीं मानता उसकी तो फिर उसकी एसपी और डीसी कैसे मानेंगे? सर जो डीजीपी लंबी छुट्टी पर भेज दिया, नए डीजीपी लगाए गए हैं, तभी अंतिम संस्कार हुआ है डीजीपी भाई पूरन कुमार का आज। चलो वो तो उनके परिवार का फैसला है, वो अगर संतुष्ट हुए किसी बात से तभी उन्होंने दाह संस्कार किया होगा। जब तक इनके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक पूरा भाईचारा संतुष्ट नहीं होगा, तब तक इनको भी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। इस संबंध में आपकी बात हुई सर? आपकी बात हुई सर? सबका हाँ, मेरे परिवार के सब सदस्यों से बात हुई है, सब ने यही कहा है
कि हमने जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी, जब तक सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम कोई फैसला नहीं लेंगे। अच्छा सर, आप भी सत्ता में रहे हैं, क्या इस तरह का पहले भी होता था? हमारे वक्त में आज तक नहीं हुआ, किसी के वक्त में नहीं होना चाहिए, फिर तो सरकार का फेलियर है, खत्म है।